साईं बाबा धाम के सदस्यों, 10 तारीख आ रही है जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन के पहले आपको 3 बातों पे ध्यान देना है। पहला तो ये कि हमें इंडेमनिटी बॉन्ड जिस तरह एडवोकेट ने बताया है ऐसे मिलना आवश्यक है। दूसरा, नियम के अनुसार तो रोड विड्थ का सप्लीमेंट बनना चाहिए। अगर वो सप्लीमेंट नहीं बनाता है तो हमारे एग्रीमेंट में कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए कि बिना सप्लीमेंट एग्रीमेंट बनाए जो भी रोड विथ बेनिफिट मिल रहा है वो डायरेक्ट पीएए के माध्यम से बिल्डर सभी सदस्यों को दे रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जिम्मेदारी किसी पे सदस्य ना आए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आईओडी का। आईओडी के बारे में हम लोगों ने तय किया था जनरल बॉडी मीटिंग में कि अगर 45 दिन के अंदर नहीं देता है तो हमारे लिए के अनुसार टर्मिनेशन क्लॉज रहेगा। लेकिन कमेटी मेंबर इस बारे में विपरीत दिशा में चल रही है। वो ये लिखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि हम 1 जून से भाड़ा आरंभ कर देंगे। 150 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए अगर 5 करोड़ का खर्च भी बिल्डर नहीं कर सकता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बिल्डिंग आपका कभी भी नहीं बन पाएगा। एग्रीमेंट करके आप अपने आप को बिल्डर का गुलाम बना रहे हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं है। आप समझिए कि अगर 6 साल के बाद बिना बैंक गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के, आज भी बिना सिक्योरिटी के आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उसकी जगह पर हमने प्रस्ताव रखा और दिलीप भाई से कहा और लिख कर भी भेजा कि चलिए मान लीजिए वो बाद में हमें इंडेमनिटी बॉन्ड देता है, चलेगा, 10-15 दिन लेट कर दे। ऐसे जो लेटर में लिखा है उसके मुताबिक तो हमको आ जाना चाहिए था, लेकिन मॉर्गेज डीड आई नहीं है। आईओडी का सवाल है, 45 दिन की जगह पर हम उसको 60 दिन दे सकते हैं, लेकिन ये लिखना आवश्यक है कि आईओडी देगा कब। इसके बारे में आज भी हमारे कमेटी के सदस्य और ऑफिस बेरर सभी चुप बैठे हैं कि बिल्डर को नहीं पूछते हैं कि तुम अगर 45 दिन में नहीं देते हो तो दोगे कब। और फुल आईओडी आनी चाहिए, यानी उसमें प्रीमियम और टीडीआर भरा हुआ होना चाहिए। 10 तारीख को आरंभ होगा। आप लोग को ड्राफ्ट भेजने का वादा किया है, जिसमें जो बातें हमारी जनरल बॉडी में हुई उसको इंक्लूड करना है। अगर ड्राफ्ट नहीं आएगा और लास्ट मोमेंट पे आपको करेगा चलिए साइन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। जल्दबाजी में अगर आप साइन करते हैं तो आप अपने हाथ पैर बांध देते हैं। कृपया इस बारे में गंभीरता से लें। समय कम है, 10 तारीख नज़दीक है। कम से कम 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, उस पर ध्यान दें। और तीनों बातें अगर पीएए के अंदर नहीं है तो मैं समझता हूं कि एग्रीमेंट करके आप अपने आप को गुलाम बना देते हो। और जो आदमी 3.5 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, 3.5 करोड़ इसके लिए कि उसको भाड़ा देना है हर महीना, उसको कॉर्पस देना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन शिफ्टिंग का देना है और ब्रोकरेज देनी है। और कोई हमारे पास सिक्योरिटी आज के तारीख में नहीं है। 150 करोड़ के प्रोजेक्ट के सामने अगर 3.5 करोड़ रुपया भी हम लोग को एग्रीमेंट साइन करने के साथ दे नहीं सकता है, वो आपका बिल्डिंग नहीं बना सकता। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, नियत एकदम गलत है। जो ईमानदार होगा वो 3.5 करोड़ देगा, ईमानदार होगा वो सब कुछ लिख कर देगा। जिसको कल कुछ नहीं करना है वही मना करेगा कि मैं लिख के नहीं दूंगा। जिसे करना है उसे डरने की जरूरत क्या है। अगर वो लिख कर देता है और अपना काम पूरा करता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लिख के भी नहीं देता है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी भी देने तैयार नहीं है, और 3.5 करोड़ का खर्च 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ अगर आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो मेरी नज़र में बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी आप सोचें। मेरा संदेश आप तक पहुंचाना था यही कि अब अगर 10 तारीख को काम आरंभ नहीं करता है तो समझ लीजिए कि पिछले 5 पत्र हमें ऐसे मिले हैं जिसमें बिल्डर ने वादा किया है, हमारे ऑफिस बेरर ने उनका समर्थन किया है, लेकिन 5 लेटर में से एक भी लेटर का वादा उसने पूरा किया नहीं है। ज़्यादा समय नहीं, आप लोग सोचें।
और आप लोगों को जो ठीक लगे वो कीजिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर उन्होंने जनरल बॉडी के मुताबिक नहीं किया तो मैं इस एग्रीमेंट का स्टे अवश्य लेकर आऊँगा। आप सबको अभी से बता देता हूँ, जिसके लिए मैं नहीं, ऑफिस बेरर्स जिम्मेदार रहेंगे। सभी को ओम।